Good morning, class 12th. Beta, this video is for accountancy students and chapter number 1, financial statements of not for profit organization. बेटा जैसा कि आप सभी को पता है हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, वी ऑलरेडी डिड द कंप्लीट सिलेबस ऑफ टर्म 2. ठीक है, अब बेटा हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है बेटा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का आपको पता है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए वर्क नहीं करते हैं. मीन्स जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि ये सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, जैसे क्लब है, ठीक है, कोई जिसमें सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं और वो कोई भी जो है लिटरेरी सोसाइटी से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड या डोनेशन से रिलेटेड, मतलब इस तरीके की सर्विसेज वो प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कोई लाइब्रेरी होती है हो सकती है चैरिटेबल स्कूल्स हो सकते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो सकते हैं. तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि समाज की सेवा करने के लिए बनाए जाते हैं. लेकिन फिर भी क्या होता है, ये अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं क्योंकि बेटा इन्हें भी ये देखना होता है कि जो भी उस ऑर्गेनाइजेशंस के खर्चे होते हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाए, या उन एक्सपेंडिचर को वो उनकी इनकम क्या है और वहाँ खर्चे कितने हुए हैं, तो इस तरीके से कितना सरप्लस हुआ या कितना डेफिसिट हुआ, ये वो सर्च आउट करते हैं. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो है जैसे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाता है किसी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनता है. तो उसी तरीके से यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है. क्लियर? और साथ में बैलेंस शीट बनाई जाती है. ठीक है, जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन की NPO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो किया जाता है, और जो डिफरेंस होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, इट विल बी कैपिटल फंड. ठीक है, कैपिटल फंड वहाँ से निकाला जाता है. ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ बैलेंस शीट बनाई जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह क्या बनता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है. साथ में बेटा ये रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट भी यहाँ गिवन होता है. एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज़ जस्ट लाइक अ कैश बुक. वो कैश बुक की तरह होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक की समरी होती है एक तरीके से. जैसे कैश बुक में टोटल कैश रिसिप्ट्स और टोटल कैश पेमेंट को हम डालते हैं, तो सेम तरीके से यहाँ पे रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में टोटल कैश रिसिप्ट और टोटल कैश पेमेंट्स आती हैं. उसके बाद मेन फीचर्स आती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की. तो मेन एम इज़ सर्विस प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, वो एजुकेशन से रिलेटेड सर्विस हो सकती हैं, वो हेल्थ केयर्स हो सकती हैं, एंटरटेनमेंट की हो सकती है, स्पोर्ट्स की हो सकती है, कोई भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करा सकते हैं. उसके बाद फॉर्म, ये एक चैरिटेबल फॉर्म होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है. ठीक है, और इसके मेंबर्स होते हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो चलाते हैं. उसके बाद है सेपरेट एंटिटी. इसकी NPO की इसके मेंबर से अलग एंटिटी होती है. ठीक है, तो इनकी अपनी सेपरेट एंटिटी होती है. ये मीन्स इसके मेंबर्स से ये अलग होता है. मेंबर्स की इंसॉल्वेंसी और डेथ का इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है. नेक्स्ट इज़ मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स. ठीक है, जो भी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू participate all the members in the managing activity, so some members are executed or some members are elected for the committee, and this committee will organize this organization. ठीक है, execute this organization. नेक्स्ट इज़ मेजर सोर्स ऑफ इनकम के बेटा मेजर सोर्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे मेजर सोर्स होते हैं सब्सक्रिप्शन, मीन्स चंदा जो भी इन्हें मिलता है इनके मेंबर्स से. डोनेशन यानी जो भी दान मिलता है. फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है वो इनका मेन होता है. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स. सरप्लस जो है इनके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है बल्कि वो बिजनेस में ही उसी बिजनेस में लगा दिया जाता है और कैपिटल फंड में जोड़ा जाता है.
अकाउंट्स इनके बेटा प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन होते हैं और उसी तरीके से इनका कंट्रोल होता है इस बिज़नेस के ऊपर कि फंड्स को प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है नहीं यूज़ किया जा रहा। एंड लास्ट इज फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल ईयर की तरह एक जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे क्लोज होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या बनते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनते हैं और बैलेंस शीट बनाई जाती है। क्लियर। सो बेटा ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू, तो आप इसे रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।